दोस्तों क्लास 10th हिंदी 70 नंबर बिल्कुल पक्के। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में कुछ भी तैयार नहीं किया, आप भी सोच रहे हैं कि हिंदी में यार मेरे 70 में 70 नंबर आ जाए, तो आप बिल्कुल पक्के 70 नंबर कर सकते हैं। बस इतना टॉपिक पढ़ लो। देखिए मैं जो भी टॉपिक बताऊंगा आज की इस वीडियो में, अगर आपने ये टॉपिक तैयार किए तो आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो देखिए देखते हैं कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 है आपका हिंदी गाधांश के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लो। ठीक है, देखिए हिंदी गाधांश के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है वो तैयार कर लेना है। पहले आपका क्या हिंदी गाधांश में ऐसा था कि आपके अलग से क्वेश्चन पूछे जाते थे उठा उठा के। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आपके प्रश्न क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपके 5 नंबर के। 5 नंबर के केवल आपके प्रश्न क्या है, गाधांश से केवल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको इसको गाधांश के प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है, और इसकी वीडियो मैंने बना दी, वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है हिंदी पाठांश के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये भी आपके क्या 5 नंबर के आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, तो आपको क्या हिंदी पाठांश में क्या है, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जितना हो सके आपको क्या बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करना है। इसके अलावा कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं यार कहां से प्रश्न आएंगे, किस तरीके से हमको तैयार करना है। तो देखिए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के आएंगे, क्या गाधांश पाधांश से 10-10 नंबर के आएंगे टोटल। ठीक है, और फिर देखिए आपका तीसरे प्रश्न में रस छंद अलंकार। ठीक है, रस और छंद अलंकार पहले क्या होता था, आपको पूरी परिभाषा लिखनी होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको परिभाषा उदाहरण कुछ भी नहीं लिखना। आपको क्या इसके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके क्या 3 नंबर के आने वाले हैं रस और छंद अलंकार से। ठीक है, 3 नंबर के रस छंद अलंकार से आएंगे, एक नंबर का, मतलब रस से आपका 1 नंबर का, छंद से आपका 1 नंबर का, और अलंकार से 1 नंबर का। टोटल आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन में पढ़ने की कोई भी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके 3 नंबर के प्रश्न हाथ रस और छंद अलंकार से पूछे जाएंगे। और फिर देखिए चौथा है, चौथे प्रश्न में आपका उपसर्ग पहले आपको पूरी परिभाषा याद करनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको क्या बहुविकल्पीय प्रश्न में आ रहे हैं, आपको 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, उसमें से आपको एक पर टिक कर देना है। ठीक है, तो आपका क्या है उपसर्ग है जो आपका वो 1 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना, और इसकी मैंने वीडियो बना दी, वो भी देख सकते हैं। तो उपसर्ग आपका क्या है 1 नंबर का आने वाला है। और है आपका प्रत्यय भी आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी कोई ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, ये भी आपका क्या बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। और देखिए आपका क्या टोटल, देखिए मैं आपको बता दूं, आपका टोटल 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम 2023 में। ठीक है, क्या है 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम 2023 में। तो देखिए इन्हीं में से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, और कहीं से नहीं आएगा। ठीक, साफ साफ बोर्ड एग्जाम ने खुद भी बता दिया कि प्रत्यय में से आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा, उपसर्ग में से भी आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। फिर है आपका समास में देखिए आपका क्या, समास में भी आपका 1 ही नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन करने की जरूरत ही नहीं कि यार कौन सा नंबर कितने नंबर का आएगा और कैसे प्रश्न आएगा। तो आपका समास में कोई भी परिभाषा याद करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको केवल उदाहरण आपको मिलेगा, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, उसका आपको क्या उस पर टिक कर देना। जो भी आपके 4 ऑप्शन होंगे उसमें से आपको एक पर टिक कर देना, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर है आपका, फिर देखिए यहाँ है तत्सम तद्भव में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती थी यार किस तरीके से तत्सम तद्भव को तैयार करें, समझ में नहीं आते। तो देखिए अब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका तत्सम तद्भव को भी बहुविकल्पीय भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, क्या है तत्सम तद्भव आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 1 नंबर के। ठीक है, पहले आपका क्या 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन अब आपके 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर है आपका, फिर देखिए आपका 5वें प्रश्न में है संधि। ठीक है, संधि में बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी कि यार संधि समझ में नहीं आती, कौन सी संधि तैयार करें कौन सी संधि नहीं। तो देखिए अब आपको यड़ संधि, ठीक है, क्या यड़ संधि तैयार करनी है, और यड़ संधि से ही आपका क्या 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो आपका क्या है संधि, यड़ संधि पूछी जाएगी। आपको कोई सी भी संधि तैयार करने की जरूरत नहीं है कि यार ये संधि तैयार कर ले वो संधि तैयार कर ले। अब आपको केवल संधि तैयार करनी पड़ेगी यड़, और ये आपकी क्या 1 नंबर की पूछी जाएगी, और वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। ठीक, और फिर है आपका शब्द रूप में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है यार ये तो संस्कृत के, इसमें समझ में नहीं आता, संस्कृत है टोटल संस्कृत, समझ में कुछ भी नहीं आता। तो देखिए आपका शब्द रूप भी आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा, और इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक पर टिक कर देना। इसकी मैंने वीडियो बनाई, चाहे तो आप देख सकते हैं। फिर है आपका धातु रूप। ठीक है, धातु रूप आपको तैयार करना है, केवल आपका 1 नंबर का, और ये भी आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहा है। तो देखिए आपका टोटल, आपका जो भी टोटल मिलाकर आपका 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, क्योंकि देखिए उपसर्ग आपका 1 नंबर का पूछा जा रहा है, प्रत्यय 1 नंबर का, और समास तत्सम तद्भव शब्द रूप धातु रूप। ठीक है, ये सब आपके क्या 1-1 नंबर के पूछे जा रहे हैं। और यहां देख सकते हैं आप, ये आपके जो प्रश्न है
गाधांश और पाधांश से ये आपके क्या है 5-5 नंबर के पूछा है। तो अब यहाँ आपके टोटल हो गए 10 नंबर और 10 नंबर ये हो गए आपके, ठीक है। तो आपके टोटल हो गए अब 20 नंबर। तो अब आपको कंफ्यूजन करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका 20 नंबर का प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा और इन चीजों से पूछा जाएगा, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह से। अब आपको कोई भी इनकी इस परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। और नंबर कैसे तैयार होंगे, फिर देखिए यहाँ नंबर 1 महत्वपूर्ण गाधांश बोर्ड परीक्षा 2023। देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यार महत्वपूर्ण गाधांश मतलब जो गाधांश है हम वो कौन कौन से चैप्टर के तैयार करें, क्या हम सारे चैप्टर के तैयार कर लें। तो देखिए अब आपको कोई भी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में केवल 2 ही चैप्टर से ज्यादा आपके गाधांश पूछे जाएंगे। वो है देखिए आपका मित्रता चैप्टर और ममता चैप्टर, ठीक है। मित्रता और ममता चैप्टर के आपके गाधांश तैयार कर लेना, इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मित्रता चैप्टर के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ममता चैप्टर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। कौन है आपके, जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। आपको गाधांश तैयार करना है तो आप केवल मित्रता और ममता चैप्टर के गाधांश तैयार कर लीजिए। इसी से आपका क्या बोर्ड एग्जाम में आपका एक, अगर आपने मित्रता ममता चैप्टर के गाधांश पाधांश को तैयार कर लिए तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपके 6 नंबर के गाधांश पूछा जा रहा है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2023 में। फिर है आपका, फिर देखिए आपका दूसरे प्रश्न में है पादांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। पादांश का संदर्भ और प्रसंग व्याख्या मतलब जो भी आपकी व्याख्या आती है वो किस तरीके से लिखनी है और कौन से चैप्टर की लिखनी है। तो देखिए इसकी पादांश को आपको तैयार करने के लिए आपको क्या है, पद चैप्टर को तैयार कर लेना है और धनुष भंग वन पद पर, ठीक है, ये भी आपको चैप्टर तैयार कर लेना और भक्ति नीति और स्वदेश प्रेम, ठीक है। ये 4 चैप्टर हैं जिनको आपको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में पादांश जो भी आएगा उसको आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम 2023 में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं से ही आपका गाधांश पादांश आएगा। तो आपको ये 4 चैप्टर को आपको सॉल्व कर लेना, इससे ही आपका बोर्ड एग्जाम में पादांश को पूछा जाएगा। तो इससे अगर आपने ये चैप्टर तैयार किए तो आपके 6 नंबर बिल्कुल यहां भी पक्के होने वाले हैं, ठीक है। फिर देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न किस तरीके से है। प्रश्न है आपका लेखक तथा कवि का जीवन परिचय, ठीक है। लेखक तथा कवि का जीवन परिचय आपका हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बार भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसीलिए आपको लेखक और कवि का जीवन परिचय तैयार करना है। तो ये देखिए आपका आएगा 5 नंबर का, आपका एक मतलब लेखक का आपका 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का कवि का आएगा। टोटल आपका क्या बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के आपके क्या जीवन परिचय पूछे जाने वाले। अब मैं आपको बता दूं कौन से आपको जीवन परिचय तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो इसके लिए देखिए आपको मैंने लिखा है लेखक जीवन परिचय, ठीक है। ये आपके लेखक के जीवन परिचय है। देखिए आपको तैयार करना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद का। आपको लेखक में आपको केवल 2 ही जीवन परिचय तैयार कर लेना है, एक है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे आपके जयशंकर प्रसाद। अगर आपने ये 2 जीवन परिचय तैयार किए तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आराम से, क्योंकि आपका लेखक का 5 ही नंबर का जीवन परिचय पूछा जा रहा है और 5 नंबर का आपका कवि का पूछा जाएगा। और फिर देखिए कवि में कौन कौन सी जीवन परिचय जो हमें तैयार करना है वो है देखिए आपका सूरदास जी का है, तुलसीदास जी का है, महादेवी वर्मा का है और सुमित्रा नंदन पंत का, ठीक है। आपको इसमें क्या 5 एक और भी याद कर लेना है, वो सही आपको लगता हो वो आपको तैयार कर लेना है। आपको केवल पहले तो ये आपको 4 तैयार कर लेना है, एक आप चाहो बाद में तैयार कर सकते हैं। तो आपको सूरदास जी का तैयार करना है, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का और सुमित्रा नंदन पंत का, ठीक है। अगर आपने ये 4 ही आप बोर्ड एग्जाम में तैयार करके चलेगा, अगर आपने 5 तैयार नहीं किए तो कोई बात नहीं। अगर आप ये 4 ही तैयार करके चले गए तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर बिल्कुल आसानी से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इन चारों को याद कर लीजिए, इन चारों के जीवन परिचय। इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आपको इनका जन्म की डेट आपको याद कर लेनी है, मृत्यु की डेट याद कर लेनी है और किस गांव में रहते थे और इनके माता पिता का क्या नाम था। यही सारी चीज अगर आपको याद होगी तो आप बना कर भी बोर्ड एग्जाम में अपने 10 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। इसमें भी सेम आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ है और कहां रहते थे वो सारी चीजें आपको याद कर लेनी, और कवि में भी लेखक में भी, ठीक है। तो आपके क्या 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक। तीसरा प्रश्न तैयार हुआ। फिर देखते हैं चौथा प्रश्न है आपका एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए इसमें पूछ रहा है आपको एक श्लोक ऐसा लिखना है जो कि आपके प्रश्न पत्र मतलब आपका पेपर में नहीं आया हो, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि पहले आपको पेपर को पढ़ना है जिससे कि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो आपको एक ऐसा श्लोक लिखना है जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये आपका क्या है 2 नंबर का श्लोक आपसे पूछा जाएगा। तो आपको 2 लाइन का होता है, आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिख भी दिया कि आप इन्हीं 2 में से तैयार करके चले जाएंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। तो वो है देखिए आपका बंदरम मणम बापी जायो बापी पराजय उभयांत समूह वीरा वीर भावो हित वीरता, ठीक है। क्या है बंदर मणम बापी जायो बापी पराजय उभयांत समूह वीरा वीर भावो हित वीरता। अगर आपने ये
पहला आपने तैयार किया तो भी आप बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर दूसरा ये भी है आपका इस तरीके से, दूसरा आबदो आबदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडित आमुख स्फोट बक्ता बक्ता चायो जयंती सा पंडित। ठीक है, ये अगर आपने ये दो जीवन अगर आपने ये 2 श्लोक आपने तैयार किए तो आप बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया गया तो आप ये लिख दीजिए, क्योंकि आपको देख लेना है। आप अगर आप एक तैयार करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, क्या पता आपसे यही पूछ लिया तो यार फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको 2 बताए, इन्हीं 2 में से, और ये बड़े सिंपल है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपने ये 2 तैयार की तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 5वां प्रश्न में इस तरीके से है आपका, निम्नलिखित में से संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये आपका क्या है, 4 नंबर का आएगा। मतलब आपसे इसमें संस्कृत में आपसे क्वेश्चन करेगा और संस्कृत में ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो जैसे आपका प्रश्न पूछे जाते हैं इसी तरीके से मतलब इसी तरीके से आपके क्या है, संस्कृत में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक इसमें प्रश्न भी ले लिया है, जिससे कि आपको पता चल सके किस तरीके से आपको उत्तर देना है। ठीक है, जिससे आप 4 नंबर कंप्लीट हो जाए। तो देखिए आपका एग्जांपल के तौर पे है, आप वाराणसी नगरी कुलत्रित स्थित अशिस्त। आपसे पूछा जा रहा है कि जो वाराणसी नगरी है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखिए संस्कृत चैप्टर आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, जिससे आपको पता चल सके वाराणसी नगरी गंगटीय कुल्ले स्थित अशिस्त। ठीक है, क्या आपको लिखना है इसमें, वाराणसी नगरी गंगटीय कुल्ले स्थित। ठीक, मतलब इसमें आपसे पूछा जाए, इसमें आपको आंसर लिखना है कि वाराणसी नगरी गंगा तट पर स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा इसमें कि कहां स्थित है, तो आपको बताना है कि गंगा तट पर वाराणसी नगरी स्थित है। ऐसे आपसे 4 प्रश्न पूछेगा, आपको 4 प्रश्न का आंसर दे दिया आपने तो आपके क्या 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, इसी तरीके से आपको संस्कृत भी पढ़ के रखना है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा आपके 4 नंबर। ठीक, फिर देखिए आपसे यहां पूछ रहा है हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गाधांश तथा पादांश। देखिए आपके जैसे आपके हिंदी में पूछे गए थे, जैसे आपके हिंदी में पूछे थे गाधांश पादांश, इसी तरीके से आपका हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गाधांश पादांश पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको हिंदी संस्कृत में महत्वपूर्ण गाधांश और पादांश को आपको तैयार करना है। वो देखिए आपके कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, टोटल आपके 10 नंबर के। ठीक है, 5 का आपको गाधांश और 5 का आपका पादांश। ठीक है, तो आपके क्या टोटल 10 नंबर के आ रहे हैं, तो इनको तो आपको छोड़ना ही है, क्योंकि अगर आपने ये छोड़ दी तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत 10 नंबर आपके 10 नंबर आप गवा सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या आपको 10 नंबर को आपको नहीं छोड़ना है। तो देखिए आपको कौन से चैप्टर तैयार करें जिससे हमारे गाधांश और पादांश दोनों तैयार हो जाए। तो इसके लिए देखिए आपको क्या है, वाराणसी चैप्टर को तैयार कर लेना है। देखिए आपका जो वाराणसी चैप्टर है उसको आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे आपके क्या है, संस्कृत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाराणसी चैप्टर से, और आपके बहुत सारी चीजें इसी चैप्टर से बनती है। तो आपको ये चैप्टर जरूर तैयार करना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना। फिर दूसरा आपका, तो देखिए दूसरा आपको तैयार करना है बीरा बिरेड़ पूजत है। मतलब जो भी एक चीज आपका बिरेड़ पूजत है, ये आपका चैप्टर है, इसको आपको तैयार कर लेना। इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका गाधांश और पादांश दोनों से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। तीसरा जो चैप्टर है उसको तैयार करना है, वो है आपका भारतीय संस्कृति। ठीक है, भारतीय संस्कृति भी चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस ये आपको क्या, ये 3 चैप्टर आपको तैयार कर लेना, आपको क्या गाधांश और पादांश बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इससे आपको क्या 10 नंबर बिल्कुल इन्हीं 3 चैप्टर से आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक, तो इसको आप इन्हीं 3 चैप्टर को आप तैयार करके चलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपके क्या 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक, देखिए 7वें प्रश्न में आपका महत्वपूर्ण निबंध 2023 बोर्ड परीक्षा। ठीक है, आपको क्या महत्वपूर्ण निबंध, जो भी आपके इंपोर्टेंट निबंध है वो आपको बता दूंगा, और आपको यही तैयार करना है। इससे क्या आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में 9 नंबर कंप्लीट होने वाले। अगर आपने एक निबंध को तैयार किया तो आपका क्या 9 नंबर कंप्लीट होने वाले। ठीक है, तो देखिए पहला आपको जो निबंध तैयार करना है वो है आपका प्रदूषण की समस्या का समाधान। ठीक है, आपको प्रदूषण की समस्या का आपको हर साल 19 में 20 में आपका हर साल मतलब ये निबंध पूछा ही पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको क्या है, प्रदूषण की समस्या पे आपको एक तैयार कर लेना है। और फिर दूसरा जो आपको निबंध तैयार करना है वो है आपका बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या या आपसे पूछ सकता है जनसंख्या, मतलब जो भी आपकी मतलब भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से भी पूछ सकता है कि जनसंख्या की समस्या, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है उसके क्या कारण है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि आपका इससे
इससे क्या आपके दो प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। एक तो आपका बेरोजगारी की समस्या, एक आपकी जनसंख्या की समस्या कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है। तो आपको क्या है, दोनों को तैयार कर लेना। पहले तो आपको बेरोजगारी की समस्या को आपको तैयार करना है। अगर आपने, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में इससे आने के काफी ज्यादा चांसेस है। अगर आपने ये तैयार किया तो आपको 9 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर तीसरा है देखिए आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निबंध को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली बार आपका कोरोना था, इसी तरीके से आपका ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है। फिर है आपका चौथा, भ्रष्टाचार एक समस्या, मतलब आपको भ्रष्टाचार के ऊपर लिखना है कि भ्रष्टाचार एक समस्या किस तरीके से है, क्या क्या है, वो सारी चीज आपको हेडिंग डालकर लिख देना है। तो इससे आपको 9 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। पांचवा जो आपको निबंध तैयार करना है वो है विज्ञान वरदान है या अभिश्राप, ठीक। विज्ञान क्या वरदान है या अभिश्राप है, ये आपको बताना है कि विज्ञान आपका वरदान है या अभिश्राप है। अगर आपने इसको आपको डिटेल में हेडिंग डालकर आपको बता दी तो आपके क्या 9 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको तैयार करना है जिससे कि आपके 9 नंबर तैयार हो जाए। और फिर आपका 3 नंबर का एक रह गया मेवाड़ मुकुट, ठीक। मेवाड़ मुकुट भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका क्या 3 नंबर का पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको क्या मेवाड़ मुकुट को भी आपको तैयार कर लेना है, जे इससे भी आपका क्या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें देखिए आपको भामाशाह एक है, उनका आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है भामाशाह का, और दूसरे आपके राणा प्रताप, ठीक है। इनको आपको याद कर लेना है। अगर आपने ये तैयार किए तो आपके क्या 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपको जो बताया, अगर आपने ये तैयार किया बोर्ड एग्जाम में तो आप बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 आसानी से ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।